हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अक्सर व बेशतर मैं कहा करता हूँ कि हमारे जलसे नारों में तब्दील हो गए। हमारे जलसे में सिर्फ हंगामी जलसे होते हैं। हमें हमारे जलसों से फ़ायदा क्या लेना है, ये हमारी आवाम इन चीज़ों को भूल चुकी है। हमारे इलाके में जितनी मसाजिद हैं, हमारे इलाके में जितनी मदारिस हैं, जितने मकातिब हैं, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद करें और अपने गांव के मकतब को आबाद करें। हमारे सुन्नियों का मकतब बहुत कमज़ोर होता है, तो हम अपना मकतब मजबूत करें और जहाँ पर मकतब में मुदर्रिस ना हो, आप वहाँ मकतब का आगाज़ करें, मुदर्रिस का एहतमाम करें। और अगर आप मुदर्रिस नहीं दे पाते तो खानकाह कादरिया आपके साथ है। आप सिर्फ अपना मकतब दीजिए, आप अपने बच्चों को दीजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कुरान की तालीम का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह वहाँ पर। और जितने इलाके के उलमा, अइम्मा, मसाजिद हैं, आप से मैं कुछ सीखता हूँ, कुछ बता तो नहीं सकता आपको, लेकिन एक जुमला ज़रूर कहता हूँ कि हम और आप इस वक्त दुश्मनों के नरगे में हैं। चारों तरफ आप जब निगाह उठाकर देखेंगे तो 50-50 घर की जहां आबादी है सुन्नियों की, आज पूरा का पूरा गांव देवबंदी होता नजर आ रहा है। 10 घर अगर देवबंदी है और 50 घर सुन्नी है तो 10-50 पर हावी है। उसकी वजह जानते क्या है? वो अपने मिशन में कामयाब होते हैं। मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ मौलाना शहाबुद्दीन और अपने तमाम साथियों से कि गैर मुक़ल्लिदीन का अदना जाहिल शख्स और बदमज़हब का अदना फर्द, वो हमारे कौम के जो इस वक्त ठेकेदार रहनुमा है उनसे बेहतर वो काम कर रहा है। पता है क्या है? वो आपको अकेले गुमराह तो नहीं कर पाएगा, लेकिन आपके गांव के 10 नौजवानों को कहीं वो चौराहों पर बिठा के, दुकानों में बिठा के लालच देकर वो गैर मुक़ल्लिद बना लेता है। हम सुन्नी उसका कुछ नहीं कर पाते। पता है क्यों? हमें बुनियादी इल्म हमारे पास नहीं है। हमारा अकीदा मजबूत है, लेकिन हमें इतना इल्म रखना होगा कि हम अपने ईमान की हिफाजत कर पाएं। इसलिए आप अपने गांव के इलाके में जहां भी आप रहें, फजर बाद या मगरिब बाद या असर बाद, आप 2-4 लोग को लेकर गश्त करें और आप अपनी मस्जिदों को आबाद करें। हजरत अल्लामा कारी जाकिर साहब क़िबला मौजूद हैं। लखनऊ की सरजमीन पर एक चौराहा जिसे अलीगंज कहा जाता है, पलटन छावनी वहां है। 111 घर सुन्नियों की आबादी, 3 घर बदमज़हब, 3 घर। लेकिन आज उस मस्जिद पर 25 साल से वो काबिज है। पता है मालूम क्यों? हमारा एक भी सुन्नी नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाता है। आप अपनी मस्जिदों को आबाद करें। ये जलसे कराना, आना, सुनना वाजिब और फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। आप अपने माथे को रब की बारगाह में झुकाइए, सर को। और सुन्नी सहीउल अकीदा है तो जिस तरीके से सरकार आला हजरत ने हमें और आपको पैगाम दिया है, उसी पर हमें और आपको अमल करने की जरूरत है। आज और खानकाहे आलिया, कादरिया, रज़विया जो इस वक्त जिस खानकाह में हम मौजूद हैं, मैंने बरसों पहले ऐलान किया था कि जिसको मसलके आला हजरत का जो बागी है, हमारा उससे कोई मेल मिलाप रिश्ता नहीं है। और मैंने ये भी कहा था उर्से सूफी मिल्लत में 2000 गालिबन 18 या 19 में जो इस वक्त जहां निस्वा कायम है, मैंने हुजूर सदरुल उलमा, शम्सुल उलमा के शहजादे, शम्सुल फ़िक़हा हुजूर मुफ्ती मुहियुद्दीन अहमद शाम साहब क़िबला जाफरी रज़वी नूरी, उनके सामने मैंने एक बात कही थी, हजरत ने तायीद की थी और सदरुल क़ुर्रा भी मौजूद थे। हमने कहा जो उलमा या हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा इमाम मसाजिद
वो आला हजरत के बागी हों या आला हजरत के जहां बागी हों और वो मंच शेयर करें या उनके शादियों में जाएं, उनकी तकरीबात में जाएं, हम उनसे रिश्ता खत्म करते हैं, हमारा उनसे कोई मेल जोल ना होगा। आप मसलके आला हजरत के सच्चे वफादार रहें और मसलके आला हजरत ही मसलके हक है। इसी मसलक का नाम मसलके इमाम आजम अबू हनीफा है। यही मसलके सैयदना हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जैसे आपको नक्कालों से सावधान करने के लिए कंपनी ट्रेडमार्क जारी करती है, तो हम सुन्नियों ने मिलकर आज अहले सुन्नत वल जमात का सच्चा वफादार सुन्नी कौन है, तो हमने ट्रेडमार्क नाम क्या दिया? मसलके आला हजरत। वरना आज हर मसलक के लोग कहते हम सुन्नी हैं। कौन से सुन्नी हो? जब तक तुम बरेलवी सुन्नी नहीं हो, हम तुम्हें अपना नहीं मानते। इसलिए आप अहले सुन्नत वल जमात पर कायम रहें, मसलके आला हजरत पर कायम रहें। और आला हजरत ने इतनी रिसर्च कर दिया है कि अब मौलवी रिसर्च ही ना कर पाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने रिसर्च को क्या किया कि आला हजरत ने पानी पर जब लिखा तो पानी को पानी पानी कर दिया 311 किस्में लिखकर। जिन नुकात पर इमाम हजर अस्कलानी के बाद अइम्मा और मुज्तहिदीन ने अपने कलम को रोक लिया, उस कलम पर अगर किसी ने आगे कलम बंद किया है और जुराअत की है तो वो हुजूर इमाम अहमद रज़ा खान रहमत व रिज़वान की जात है। इसलिए सच्ची बात तो यह है कि चाहे वो इमाम आजम अबू हनीफा का दौर हो या अइम्मा अरबा का दौर हो या सन 500 हिजरी उस सदी का दौर हो जिस सदी में सैयदी सरकार गौसे आदम तशरीफ लाए हो, उन सदी में हुआ क्या है? हुआ यही है कि कुफ्र का बोलबाला हो रहा था। और जिस सदी में सरकार आला हजरत तशरीफ लाए, माज़अल्लाह वहां नजद से हवा चलाई गई कि अहले बैत अतहार के जो मज़ारात हैं उनका गिराना नऊज़ुबिल्लाह वाजिब है, वो बुत कदा है। यहाँ तक वहाँ किताबों में लिखा गया कि अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े को बुत से तशबीह दी गई और कहा गया कि वो मज़ारात और गुंबद खजरा गिराना ये वाजिब है, वो बुत परस्ती है। जब आला हजरत ने इन बातों को देखा तो आला हजरत अजीमुल बरकत सारी इबारात को लेकर आला हजरत हिंदुस्तान से जब आप उस वक्त तशरीफ ले जाते हैं, उस वक्त के मक्कतुल मुकर्रमा के हरम में, उस वक्त के हरमैन शरीफैन के जो उलमा थे, अल्लाह अकबर, आला हजरत ने जब फरमाया कि बताओ तुम्हारा क्या अकीदा है, इन उलमा के बारे में क्या कहते हो जो ये कहते हैं कि अल्लाह अकबर नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि जिसका ख्याल नमाज में अगर मोहम्मद का आ जाए तो नमाज टूट जाती है, बातिल है, इससे बेहतर है गाय बैल भैंस का ख्याल आ जाए। उन्होंने यहाँ तक किताब में लिखा कि मोहम्मद इतने भी काम नहीं आते जितना एक डंडा काम में आता, इससे बेहतर है कि माज़अल्लाह डंडा कुत्ता भगाने के काम आता है, मोहम्मद इसके काम नहीं आते। जश्न ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से उन नाहंजारों ने खबीसों ने लिखा कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना ऐसा है जैसे हिंदुओं का आप कोई जन्म राष्ट्र मना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम बताओ, आला हजरत को बदनाम कर रहे हो कि आला हजरत ने मुसलमानों को काफिर कहा? नहीं नहीं, आला हजरत ने यही कहा है और आला हजरत ने यही किया है जो एक सच्चे वफादार को करना चाहिए, जो एक सच्चे हकदार को करना चाहिए, सच्चे आशिक को करना चाहिए। आला हजरत का जुर्म सिर्फ यही है कि वो सच्चे आशिक रसूल थे। और भी मुसलमान थे, जवाब दे सकते थे, लेकिन आला हजरत, आका से ज्यादा मोहब्बत आला हजरत को है। इसलिए आला हजरत ने 12 साल खत व किताबत का सिलसिला जारी रखा और जब उन लोगों ने जवाब न दिया तो अल्लाह अकबर 200 से ज्यादा उलमा ने मिलकर, मुफ्तियों ने मिलकर और हिंदुस्तान के 168 मुफ्तियों ने मिलकर फतवा दिया कि जिसकी इबारत ये है और जिसका ईमान और अकीदा ये है वो मुसलमान नहीं, वो काफिर है।
तो इसलिए आला हजरत को जानो, मसलके आला हजरत को पहचानो। ये तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है कि नया मसलक कौन सा आ गया, ये जो है नए इमाम कौन सा आ गया। नहीं, इमाम अरबा तो सिर्फ 4 ही इमाम है, 5वां नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा के नए मसलक का नाम मसलके आला हजरत है। आला हजरत अजीमुल बरकत कि तुम जितनी बुराई करोगे आला हजरत का यूं ही डंगा बजता रहेगा। 206 मुल्कों में आला हजरत के फॉलोवर मौजूद हैं। आज श्रीलंका में मस्जिद बन रही है, नाम क्या रखा जा रहा है? मस्जिद नूरिया रज़विया। जमालुद्दीनपुर से बरेली शरीफ कितनी दूर है? 550 किलोमीटर दूर। यहाँ लाइब्रेरी कायम कर रहे हो, लाइब्रेरी रज़विया, रज़वी मस्जिद। आप यहाँ से मुंबई में मस्जिद बना रहे हो, पैसा अपना लग रहा है, नाम आला हजरत के नाम पर रख रहे हो। नाम मोहम्मद साजिद है, नाम आगे रजा लगा दिया। 200 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा आज गुलामाने रजा पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और मचल रहे हैं। और क्यों ना हो, इसलिए कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा कहे, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत पर फख्र करिए कि एक आला हजरत पैदा हो गए, करोड़ों मुसलमानों की ईमान की हिफाजत आला हजरत कर रहे हैं। इसलिए रोज आला हजरत पर सलातो सलाम पेश किया करो। और ये सलाम मियाँ इतना मकबूल हुआ कि अपने तो अपने गैर भी बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचकर पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। मैं इसके लिए नहीं खड़ा हुआ, बस सिर्फ इसलिए कि मसीहुल उलमा ने कहा कि ये खानकाह मसलके आला हजरत की सच्ची तर्जमान है, तो मैंने इसलिए अपनी बात कही। एक उलमा का गुलाम और आपके खातिम होने की हैसियत से कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन उसके साथ हूँ जो आला हजरत का सच्चा वफादार है। और ऐसे भी लोग हैं कमरे में आला हजरत के नाम पे चुटकी काटते हैं ऐसे, और आके आला हजरत का दम माइक पे भरते हैं। पता क्यों? आला हजरत ATM मशीन है, ना नाम लोगे तो कैश ना होगा। पीठ पीछे बुराई और आला हजरत का नाम माइक पे, गलत तो नहीं कर रहा हूँ? वहाँ मंदिर अरशद साहब किबला। तो इसलिए आप लोग अंदर से बाहर से दोनों क्या रहिए, अहले सुन्नत वल जमात पर कायम रहिए, मसलके आला हजरत पर कायम रहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सूफी मिल्लत के फैज़ान सैयदी सरकार गौसे आज़म के करम से, उनकी अता से जामिया गौसिया सरदारिया जो कायम हुआ। और आज दूसरा दस्ने दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान का ये प्रोग्राम है कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को हिफ्ज़ किया है, जिसमें सरकार हुजूर सूफी मिल्लत के एक पोते भी हैं जिनका नाम हाफिज़ मोहम्मद कामिल है। और हम 5 भाई को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने औलाद दी। हमने आपस में फ़ैसला किया कि हम सब एक बच्चों को आलिम हाफिज़ कारी मुफ्ती बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी ख़ानदान में इस वक्त अल्लाह ने चाहा अगर मुकम्मल सब पढ़ लिए तो चंद दिनों में 17 आलिम हाफिज़ कारी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये पैगाम इसलिए आपको अपनी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जो मुरीदीन है, मुतवस्सिलीन, मुतक़िदीन, मुहिब्बीन, मुदाफ़िईन जो इलाक़े के उलमा और आप सुन्नी मुसलमान जाले हैं, आपसे गुजारिश है, आपको 4 औलाद अल्लाह ने दी है, एक को हाफिज़ आलिम ज़रूर बनाइए। ये तो हज़रत तकरीर भी फरमाए मुफ्ती साहब क़िबला और हज़रत भी फरमाएंगे कि बड़ी शान है हाफिज़ कारी की। लेकिन एक दुनिया की बात बता दूं फ़ायदे की, ये जितने हुफ़ाज़ उलमा कुर्रा हैं, कोई अपने अब्बा अम्मा का गुस्ताख नहीं है, कोई गुस्ताख नहीं है। तनख्वाह कितनी है? 5000 7000। जुमा को छुट्टी हुई, चौराहे पर 1 किलो सेब ले जाते हैं, कहते अब्बा ये आपके लिए सेब लाए हैं। तुम सऊदी कमाते हो और आते हो यहाँ 3 महीना रहते हो, ईमानदारी से बताओ अब्बा के लिए कितनी बार सेब ले जाते हैं? पता है बहुत सारे उलमा हुफ़ाज़ व कुर्रा के वालिदैन जब खानकाह में मिलते हैं उनकी आंखें अश्क बार होती है। कहा हज़रत जिसने भी मुझे मशवरा दिया अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानी दूर फरमाए, मौला उसकी उम्र को बुलंद फरमाए, इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार उसकी दुआ कबूल फरमाए। इतना अच्छा मशवरा दिया कि मेरे 4 बेटे सब नालायक, एक हाफिज़ जी हैं जो मेरा खर्चा चला रहे हैं। और हमने कहा ये खर्चा ना चलाएंगे, यही तुम्हें जन्नत में भी ले जाएंगे इंशाअल्लाह। बस शर्त है कि हमारे उलमा नमाज के पाबंद हों।
हमारे कुर्रा नमाज के पाबंद हों। हमारे जो मुबल्लिगीन हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वक्त पर हम और आप मस्जिदें पहुँचें और अपने हबाब को मस्जिद लेकर पहुँचने की कोशिश करें। तो मैं नाम ऐलान करता हूँ उन बच्चों का जिनके सर पर आज हिफ्ज़ुल कुरान की दस्तार से नवाजा जाएगा।